एरिया 51 एक ऐसी जगह है यूएस के नवेडा बीच के अंदर जहाँ पे आम इंसान को छोड़ो किसी गवर्नमेंट वालों का भी जाना एकदम निषेध है। जहाँ पर जगह जगह हिडन कैमरास और गार्ड्स रहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च हो रहा है। क्या था वो रिसर्च, क्या है ये एरिया 51? तो मैं हूँ श्रीजन आपके साथ। आज मैं इसका डिटेल ब्रेक डाउन दूंगा इस वीडियो में। ओके, सो वेलकम। वहाँ पर मिलिट्री बेस्ड रिसर्च हो रहा था और हम लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि वो सच में कि एक मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन था क्या, नहीं तो क्या एलियंस हमारे यहाँ पे अड्डा मारने आए हैं। आज मैं आपका इस वीडियो का डिटेल ब्रेकडाउन दूंगा। क्या हमारे यहाँ पे एलियन आए हैं या ये हमारा ही कोई सीक्रेट मिशन है। सो भाई लोग, साल था 1950। यूएसए के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था। तब कोल्ड वॉर में यूएसए को एक ऐसी जगह का जरूरी था जहाँ पे वो बिना बताए यूएसए खुद की बम और खुद की यंत्रवादी को टेस्ट कर सके। इसीलिए उनको एक ऐसी सुनसान जगह की जरूरत थी। इसीलिए नवेडा डिजर्ट और आप लोगों के मुताबिक एरिया 51 को चुने हैं क्योंकि यहाँ का प्लेस बहुत ही सुनसान और डरावना है। वहाँ में एक 1950 में एक ऑपरेशन हुआ था, उसको आप एरिया 51 नाम में पहचानते हो ना। उस एरिया 51 में आपको शायद पता है वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन ही हुआ था, आम बात है। बट रियलिटी कुछ और है, वहाँ पे एलियन आया था। क्या ये बात सच है? ऑब्वियसली हो सकता है, बट इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको शायद उस प्लेस का नाम एरिया 51 नाम में क्यों ना पहचाना हो, बट उसका वो नाम नहीं है। उसका नाम है ग्रूम लेक टेस्ट फैसिलिटी। ये ऑफिशियली नाम है, बट आप लोग इसको एरिया 51 नाम भी पहचानते हो क्योंकि इस ऑपरेशन को यूएसए ने इतना हिडन रखा था कि यूएसए गवर्नमेंट ने इसको कहाँ पे पोस्ट भी नहीं किया है, अपने न्यूज़ चैनल पे भी पोस्ट नहीं किया। बट ऐसा क्या हुआ जिसके साथ ये पूरा वर्ल्ड पे फेमस हो गया और एक मिस्ट्री बन के रह गया। और 1947 पे एक इंसिडेंट हुआ राउजेल के पास। राउजेल एक ऐसी प्लेस है एरिया 51 के थोड़ी सी नज़दीक में। वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है वो काफ़ी स्ट्रेंज था क्योंकि उस इंसिडेंट पे काफ़ी लोगों ने ये क्लेम किया वहाँ पे उन लोगों को अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखा, जो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता लोगों के मुताबिक। और इस बारे में यूएसए गवर्नमेंट ने बोला कि वो सिर्फ एक एयर बैलून है जो कि ऊपर पे फ्लाई कर रही थी। बट लोगों का मानना ये था कि वो बैलून नहीं था और वो है एक यूएसए। और उसके क्रश के बाद वहाँ के लोगों ने उस एलियंस के डेड बॉडीज़ को और सामान को एरिया 51 पे ट्रांसफ़र किया, जिसके साथ एक कंट्रोवर्शियल मिस्ट्री बन गई है। साल था 1960 जब यूएसए में नेवेडा डेजर्ट के पास बसवास करे लोगों ने खुद एक चीज़ नोटिस किया। जब रात का माहौल होता है तब वो लोग आसमान की तरफ देख के वो लोग एक चीज़ नोटिस करते थे कि ये प्लेन जैसा क्या है। ये बिल्कुल प्लेन जैसा तो नहीं है, बट ये प्लेन जैसा कुछ है जो हमें घूर रहा है। ये एक्चुअली तो प्लेन नहीं है, बट प्लेन जैसा घूर रहा है। लोगों के दिमाग में एक ऐसा मिस्ट्री बन गया कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे ये एक बूमरैंग प्लेन है या कोई यूएफओ है। कुछ लोगों ने पहचान लिया कि ये यूएफओ है और कुछ लोगों का मानना है कि ये तो एक प्लेन है ना। रात के अंधेरे में ये थोड़ा सा धुंधला लग गया, बट ये था यूएफओ। जब ये एरिया 51 के आसपास हो रहा था तब लोगों ने अच्छे से माप लिया कि ये शायद यूएफओ है। और उस टाइम पर एलियन थ्योरीज भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे, इसीलिए लोगों को मान लिया कि वो एलियन का शायद काम होगा। 1989 में एरिया 51 में एक एम्प्लॉय ने एक टीवी रिपोर्ट पे ये साफ साफ बोला था कि वहाँ पे काम कर रहा था और वो 9 यूएफओ को देखा है वहाँ पे आने जाने में। और वो 9 यूएफओ को बनाने का जो इक्विपमेंट्स लगते थे वहाँ में एक सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर वो आता कहाँ से है? ये सोचने वाली बात नहीं है ना। हाँ। उसके बताया हुआ ये बात इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा फैल, तो
तो बॉब अजर की बात सच है। इसका मतलब हमें समझ लेना है कि वहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड टेक्नोलॉजी वहाँ पे कॉम्बाइंड और कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी यूएस यूएफओ से दूसरी प्लेनेट पे शिफ्ट हो रही है। इसीलिए वर्ल्ड में इतने सारे यूएफओ की पॉपुलेशन बढ़ गई है। लेकिन यूएसए गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं बता रहा था कि वहाँ पे मिलिट्री बेस हुआ था कि नहीं, और इसको उन्होंने सालों साल छुपा के रखा। बट 2013 पे सीआई ने उसको इन्वेस्टिगेशन किया और डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर दिया पब्लिकली, और वहाँ का नेम भी मेंशन था। यहाँ पे सिर्फ U-2 स्पाई प्लेन और एसआर ब्लैकबर्ड जैसे फेमस प्लेन वहाँ पे टेस्टिंग हो रहे थे। ये था यूएसए गवर्नमेंट अकॉर्डिंग। ये बात पता है यूएसए गवर्नमेंट वालों ने, बट वो लोग सिर्फ कुछ पार्ट ही बताते हैं, पूरा पार्ट को वो कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है वो कुछ बुरा कर रहे हैं जिससे वर्ल्ड की भी नुकसान पहुंच सकती है। बट इन लोगों को कैसे समझाए, ये तो सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहे हैं। 1916 और 1970 के दौरान वहाँ पे यूएफओ और सैटेलाइट्स की ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत डर गए, क्योंकि वो पूरा कोई ह्यूमैनिटी का नहीं था। कोई ह्यूमन ने उस जैसी स्पेसक्राफ्ट को नहीं बना सकता, जैसे कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट ऐसी हो सकती है, बट वो कभी पूरा। लेकिन एरिया 51 पे इंसेंट लेवल की टेक्नोलॉजी ऐड हुई, जिसके साथ उन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स बनाए थे, जैसे कि लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो कि उस टाइम पे सबसे ऊंचा उड़ सकते थे, मतलब उस टाइम पे जो सबसे हाई फ्लाई कर सकता था वो इन प्लेनों में से एक है, जो ऐसी डिस्टेंस कवर कर सकती थी। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई एयरक्राफ्ट अभी तक मौजूद ही नहीं था गवर्नमेंट वालों के पास। जब लोगों ने पहली बार इन स्पेसक्राफ्ट को स्काई में देखा तब वो लोग शॉक हो गए। ये ऐसे स्ट्रेंज फिगर्स में थे जो लोगों को एकदम हैरान कर दिए कि ऐसे भी कोई हो सकती है, ऐसा स्ट्रेंज क्वालिटी कोई एयरक्राफ्ट हो ही नहीं सकती। और लोगों को याद आया ये सारी काम तो एलियंस भी कर सकते हैं ना, और लोगों को ये साफ साफ बता दिया कि ये सारे काम सिर्फ एलियंस द्वारा ही कर गए हैं, ये काम सिर्फ एलियंस ही कर रहे हैं। और इस बारे में आम इंसानों ने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। ऑलमोस्ट 6 साल बाद 2019 पे इंटरनेट पे एक बहुत क्रेजी चीज़ वायरल हुई। लोगों ने बोला ब्रेक डाउन दिस एरिया 15, मतलब एरिया 15 को एक्सप्लोर करने जाने का एक उत्सव। लोगों ने बोला लेट स्टॉर्म एरिया 15 और एलियंस को देखने जाते हैं। और स्टॉर्म एरिया 51 पे 2 मिलियन लोगों ने साइन अप कर लिया ऑनलाइन में। आखिर मैं भी किया था, बट वो पैसे गवा गए, क्योंकि उनमें से सिर्फ 1000 लोगों ने वहाँ के आसपास जा पाए और कोई अंदर तो नहीं गया, और मेरा पैसा डूब गया भाई। और ऑब्वियसली कोई अंदर जा ही नहीं पाया, और ये फेक हो गया। तो सवाल ये है कि एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस था, ना कि वहाँ पे ह्यूमन टेक्नोलॉजी और एलियन टेक्नोलॉजी कॉम्बाइंड हो रहे थे और यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। ये बात तो हम नहीं बता सकते, ये बात कौन बता सकते जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो कि है बॉब लजर। तो सवाल ये है, तो क्या एरिया 51 मिस्ट्री बन के रह जाएगी? शायद, मुझे तो नहीं पता, बट हाँ कुछ सालों बाद इसका हमको भी ब्रेकडाउन मिलेगा, पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है हमारे मार्केट में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ से ग्रो कर रही है कि ये कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से ब्रेक डाउन कर देता है। हाँ, यानी कि और इसका मिस्टीरियस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और वेट करना दूसरे वीडियो के लिए। मैं आपके लिए हर हफ्ते मिस्टीरियस वीडियो लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा हर 2 दिन के बाद मिस्टीरियस वीडियो अपलोड करने के लिए। और आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, ठीक है?